नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें हम देखेंगे बेंजोइक अम्ल के बनाने की विधियाँ और फिर से वही हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण नाम की जो रिएक्शन होती हैं उनको देखेंगे। तो आइए जानते हैं। ये लिखा हुआ है आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, जैसा कि आपको बता रहे थे, तो बेंजीन की रिंग पर अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका कहलाएगा बेंजोइक अम्ल। तो आइए इसके बनाने की विधि देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली विधि है आपकी बेंजीन से या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से या जल अपघटन द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, देखिए बेंजीन से बोला है तो बेंजीन लेंगे हम और साथ में रहेगा कोबाल्ट क्लोराइड। बेंजीन और कोबाल्ट क्लोराइड के रिएक्शन के साथ उपस्थिति में कराएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो पहले आपका बनेगा C6H5COCl। क्या बनेगा? C6H5COCl। और ये फॉर्मूला होता है बेंजोइल क्लोराइड का, ध्यान रखना आपको, बेंजोइल क्लोराइड का। तो जब बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे हम? COCl2 से। किससे? COCl2 से। तो क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड का जब जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉलुइन से। तो टॉलुइन का फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं हम लेक्चर में, 2-3 लेक्चर्स में हमने फिनॉल बनाया था और बेंजील्डिहाइड में भी बताया था आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, ये कई बार आपसे बोल चुके हैं। तो देखिए टॉलुइन से कैसे बनाएंगे, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण करना। क्या करेंगे? टॉलुइन का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीकरण के लिए देखिए कंडीशन क्या है, H+ बताता है अम्लीय माध्यम। क्या बताएगा? अम्लीय माध्यम। और ये लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि ये कंडीशन रहेगी जब हमें किसका? टॉलुइन का ऑक्सीकरण करना होगा तो उपस्थिति किसकी रहेगी? अम्लीय माध्यम किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। फिर से क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। फॉर्मूला क्या है? C6H5COOH। नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल से। तो सैलिसिलिक अम्ल से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। तो देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल का कर देंगे जिंक आसवन, यानी कि जिंक के साथ में क्या करा देंगे? आसवन। तो बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर हमने बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला नहीं लिखा है तो आपको याद लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। 2 बार आपको बता दिया है, अब हर बार आपको यहाँ पर फॉर्मूला फिल करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको बेंजोइक अम्ल का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा बना के। नेक्स्ट है बेंजील्डिहाइड की ऑक्सीकरण द्वारा। तो बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला बताया था C6H5CHO। क्या है? बेंजील्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंट में। और उसका क्या करते हैं? जल अपघटन। तो ध्यान रखना, ये कंडीशन जैसे ही अप्लाई हम करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट और जल अपघटन, तो क्या बेंजील्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से क्या मिल जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या मिलेगा? बेंजोइक अम्ल। जरूरत किसकी रहेगी? पोटेशियम परमैंगनेट और जल अपघटन की। नेक्स्ट है औद्योगिक विधि। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कोई चीज बनानी होती है तो औद्योगिक विधि को हम पढ़ते हैं। तो कई सारे कंपाउंड है उनकी औद्योगिक विधि जिसकी है तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि पीछे हमने बेंजील्डिहाइड में और फिनॉल वगैरह में बताया है औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में कैसे बनाएंगे? टॉलुइन। देखिए टॉलुइन यहाँ पे लिया था, यहाँ पर कंडीशन चेंज थी, यहाँ पर कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे। ये लिखा है कोबाल्ट मैग्नीज एसीटेट। ये क्या लिखा है? कोबाल्ट मैग्नीज एसीटेट। तो जब बेंजील्डिहाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं कोबाल्ट मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा हमारा? बेंजोइक अम्ल। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? C6H5COOH। नेक्स्ट देखेंगे फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से। तो फेनिल के लिए होता है फॉर्मूला C6H5। क्या होता है? C6H5। और साइनाइड लगाना है तो क्या लगा देंगे हम? Cn। तो हमारा बन जाएगा क्या? फेनिल साइनाइड। जल अपघटन करना है प्लस H2O करेंगे और उपस्थिति किसकी रहेगी? H2SO होगी। तो फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से हमें क्या मिल जाएगा? बेंजोइक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। आइए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट रिएक्शन ये हमारी बेंजोइक अम्ल बनाने की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। देखिए पीछे भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने लिया था। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की काफी सारी रिएक्शन है, इन रिएक्शन को हम एक बार अलग से कवर करेंगे। फिलहाल हम आइए यहाँ देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है? C6H5MgBr। तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराएंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेनार्ड की अभिक्रिया किससे कराएं, फिर से सुनेंगे, ग्रेनार्ड की अभिक्रिया किससे कराएं बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। जब ग्रेनार्ड अभिक्रमक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो ध्यान रखना ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना इसको बनाने के लिए इस डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से रख देंगे और ऑक्सीजन ये साथ में रहेगा, इसके पास चला जाएगा MgBr वाला पार्ट। क्या चला जाएगा? MgBr वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा और बचेगा C6H5 फैनल वाला पार्ट बचेगा यहाँ। इसका जब हम जल अपघटन कर देंगे, क्या करेंगे? जल अपघटन, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पार्ट में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? बेंजोइक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH और साथ में आपका क्या बनेगा? MgOH तो ये सारी रिएक्शन हमारी कंप्लीट किसकी हो गई है? बेंजोइक अम्ल बनाने की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण रिएक्शन के बारे में। तो ये रिएक्शन और लगे हैं, फिर से बताएंगे। बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन जो थी, बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन में क्या था? मेटा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ रहा था, मेटा पोजीशन पर नाइट्रिक अम्ल से NO2 जुड़ रहा था और मेटा पोजीशन पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से SO3H जुड़ा था। यदि आपने लास्ट लेक्चर बेंजील्डिहाइड का देखा है तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, ठीक है ना? नहीं देखा तो आप इस लेक्चर के बाद देख सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं। बेंजील्डिहाइड में क्या था? यहाँ CHO था और यहाँ पर बेंजोइक अम्ल में क्या? COOH। तो जब हैलोजनीकरण रिएक्शन कराएंगे किसकी? क्लोरीन से, तो जैसे ही क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पर क्या पहुंच जाएगा? क्लोरीन। यदि आपको ये नहीं पता है क्या होता है तो मेटा पोजीशन, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बेंजीन रिंग होती है, ये पोजीशन होती है ऑर्थो जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, ये पोजीशन होती है मेटा जिसको M से प्रदर्शित करते हैं, ये पोजीशन होती है पैरा जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, OMP। अच्छा आइए देखते हैं। तो ये इसका नाम हो जाएगा M क्लोरोबेंजोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? M क्लोरोबेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में आपको बताया गया, हर बार बताया है कि किसकी रिएक्शन कराते हैं? नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल की जब रिएक्शन कराते हैं तो जुड़ता क्या है मेटा पोजीशन पर? NO2। ध्यान रखना मेटा पोजीशन पर कब जुड़ेगा? बेंजील्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन में ही मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा और किसी में नहीं जोड़ना है आपको। क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा था, फिनाल की कंडीशन अलग थी। यहाँ पर अगर बेंजील्डिहाइड या बेंजोइक अम्ल है तो मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? जो ग्रुप रिएक्शन हम करा रहे हैं। क्लोरीन है तो क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल है तो NO2 जुड़ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? M नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। रिएक्शन किसकी कराएंगे? सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की। जैसे सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? M सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल। फिर से M सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल। तो ये सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली किसकी? बेंजोइक अम्ल बनाने की सारी विधियां। बेंजोइक अम्ल बनाने के बाद में इसकी हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे थे। तो ये हमारे बेंजोइक अम्ल पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ मेहनत की जा रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।